आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये बोल रहा है वाटर जोन बिलो 200 मीटर्स। तो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि वाटर जोन अगर 200 मीटर से कम होगा तो क्या है, कौन सी जोन कहलाएगी। तो देखो जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में बात करी थी, वाटर जोन डिवाइड करते हैं उनकी वाटर एक्टिविटीज़ के अंदर। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं ये शो होता है वाटर इंडिकेटर के थ्रू और उनके लेवल पे। और उसी तरीके से हमने देखे थे जो वाटर के जोन्स हैं वो डिवाइड करे गए थे विद द लेवल ऑफ डिफरेंट जोन्स जो कंसिस्ट करते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू। जैसे कि हम बोल सकते हैं आउटर रीजन्स, अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्कीमेटिक बात करें तो ऐसे ही हम बोलेंगे इनर रीजन। इसके साथ साथ हम बोलेंगे यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक मिडिल पोर्शन भी और मिडिल लेयर भी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे इन इंडिकेटर्स जो है बताते हैं वाटर की एक्टिविटी को। इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे वाटर लेवल जो होता है डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी को देखने के लिए बताया जाता है। और इसी तरीके से जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो एब्जॉर्ब करता है अर्थ सरफेस, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी। उस तरीके से जो लाइट इंटेंसिटी से हम बोलेंगे एनर्जी होती है वो ट्रैप कर लेता है टू अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ सरफेस जितनी एनर्जी इसको चाहिए होती है इससे ट्रैप करके बाकी रिवर्ट एनर्जी और रिमेनिंग एनर्जी हम बोल सकते हैं उसे हिट बैक कर देता है टू दी डिफरेंट जोन्स। इस तरीके से ये जो एनर्जी है यहाँ पे ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है। और इसी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी के लिए यहाँ पे जो हिट लाइट होती है इंटेंसिटी अर्थ वाली पे हम बोल सकते हैं वो शो करती है इन वाटर जोन्स पे। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं इन वाटर जोन्स की इन तीनों लेयर्स पे। तो इस तरीके से इन तीनों लेयर्स की उनकी जो लाइट इंटेंसिटी है उस पे रेंज पे ये अपनी एक्टिविटीज़ और फंक्शन शो करते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है यूफोटिक जोन को। तो जैसे कि अगर हम बात करें पहले वाले की यूफोटिक जोन की, हमने पहले भी बात करी है, ये लेयर जो हो इंक्लूज करती है क्लोजर टू दी सरफेस रीजन। अब इनफैक्ट अगर हम बात करें सरफेस रीजन पे तो ये रिसीव करती है इनफ लाइट इंटेंसिटी को। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इनफ लाइट की तो वो काफ़ी होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। तो इस तरीके से हम बोलेंगे यहाँ पे एल्यूमिनेट करती है डिफोटिक जोन को भी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इस पे इनफ लाइट होती है फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए। अगर हम बात करें सेकंड वाले की तो ये बोला है डिस्फोटिक जोन। देखो अगर हम डिस्फोटिक जोन की बात करें तो इसकी रेंज में, जिसे हम बोल सकते हैं डिस्फोटिक जोन के, इसकी रेंज एक्सटेंड होती है फ्रॉम द बेस रीजन टू यूफोटिक जोन से। तो एक तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वो उसके बेस रीजन से हम बोल सकते हैं यूफोटिक जोन तक। और उस यूफोटिक जोन में हमने बात करी थी पहले वाली वीडियोस में भी और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, ये रेंज डिस्क्राइब होती है अबाउट 200 मीटर पे। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं जो थिकनेस है फोटिक और यूफोटिक की वो इंटेंसिटी शेयर करती है लाइट से और सनलाइट से। तो हम बोलेंगे ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें अब थर्ड वाले ऑप्शन की तो ये बता रहा है बाय द एफोटिक जोन को। देखो जैसे कि हमने बात करी थी हमारे पहले वाली वीडियोस के अंदर अबाउट द एफोटिक जोन, तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रेजेंट जो लाइट इंटेंसिटी है सनलाइट की वो 200 मीटर से कम होगी। एंड दैट द थिंग हम बोल सकते हैं जो वाटर जोन होगा यहाँ पे वो भी 200 मीटर से बिलो होगा। तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, क्योंकि पेलाजिक जोन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम बोलेंगे ये भी एक कंट्रास्टेड बेथनिकल डिमर्सल जोन है। और इस डिमर्सल जोन की अगर हम यहाँ पे देखें इसकी जो एक्टिविटी है वो शो करती है जोन्स एट दी बॉटम ऑफ सी। और वहाँ पे हमें पता है जो लाइट की इंटेंसिटी रेंज है वो एक डिफरेंट मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए और उनके क्लैम्प्स और क्रैब्स के लिए काफ़ी होती है, जिसे हम बेंथोस बोलते हैं। तो ऐसे ही वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।